हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटेंस स्टडी। हम सॉल्व करेंगे आपके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, हम इसको कई मल्टीपल पार्ट में डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम रीजनिंग के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आपको गिवन है पहला क्वेश्चन 3 है, फिर आपके पास 5 है, फिर इसी तरीके से आपके पास 10 है, फिर आपके पास है 12, फिर 24 है आपके पास, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 26 है, 26 के बाद आपके पास 52 है, और फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क है। तो आप 3 से 2 +2 करेंगे और 5 को 5 दूनी 10 करेंगे, फिर 2 में +2 करेंगे और 12 दूनी 24, यानी कि +2 × 2 +2 × 2, तो अगला +2 होगा 26, और 26 दूनी 52। 52 में जब अब अगला +2 होगा तो 52 में जब 2 जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास 54। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका 54, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई आ गया था, अब अगला जो होना था वो आपका +2 होना था, इसलिए 54। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, और इसमें हमसे बोला गया है Z1A X2D V6G T21J R88M या P445P। अब चलते हैं, देखते हैं क्या इसका पैटर्न बनेगा। तो Z से x गया -2, फिर x से -2 करेंगे तो v आएगा, फिर v से -2 करेंगे तो आपका t आ जाएगा, फिर -2 करेंगे तो आपके पास r आएगा, r से -2 करेंगे तो आपके पास p आएगा। अब p से -2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों, आपके पास आना चाहिए n, क्योंकि NOP, तो n आएगा। अब n देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, अब दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक ना एक आंसर आपका होगा। अब आपको देखो दोस्तों, बीच में नंबर है 2676, तो आपको नंबर भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट का अल्फ़ाबेट आप चेक कर लेंगे। अब आंसर क्या है, ए से डी गया +3, और डी से फिर जी गया +3, और जी से जब आप +3 करेंगे तो जे आएगा, और जे से जब +3 करेंगे तो आपके पास एम आएगा, और एम से जब +3 करेंगे तो आपके पास पी आएगा, और पी से दोस्तों आप जब +3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एस, यानी कि लास्ट में होना चाहिए था एस। तो एस पहले वाले ऑप्शन में है, यानी कि इसका आंसर जो बनेगा 2676 एस बनेगा। ये इसका राइट ऑप्शन होता दोस्तों। अब इसके अंदर अगर आपको बीच वाला नंबर फाइंड करना है तो वो कैसे है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी बीच वाला नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बारी। उसके लिए हम अलग पेन का यूज़ कर दे रहे हैं आपके लिए। तो उसका क्या है कि पहले का जो है, पहले को पहले में मल्टीप्लाई किया +1 किया, आंसर आ जाएगा 2। अगले वाला जो 2 आया, तो 2 को 2 में मल्टीप्लाई किया और +2 किया, आंसर आ जाएगा आपके पास 6। अब 6 को 3 में मल्टीप्लाई किया और 3 ही प्लस किया, तो आंसर आएगा आपके पास 21। तो अभी तक सही बन रहा है पैटर्न। अब 21 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ही जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 88। अब 88 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ही जोड़ेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 445, जो कि आपके बीच में था। अब आंसर, अगले आंसर के लिए आपको पता चल गया 445 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, और +6 ही करना है। तो इसका जब आप फाइनल आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2676। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। 6, 11, फिर 21, फिर 36, फिर 56। तो बहुत आसान है, 5 5 का गैप बढ़ रहा है। 6 से 11 जाएंगे तो 5, फिर 11 से 21 जाएंगे तो 10, फिर अगला 15 गैप, फिर यहाँ से 20, और अगला जो होगा वो 25 होगा। तो +25 कर दो। 56 में +25 जब करेंगे, 56 में जब आप +25 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा निकल कर 81। 81 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये एक पैटर्न है, एक सीरीज है आपको। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी कि पहले देख लेते हैं टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 है तो 3 3 के ग्रुप में इसको बांट लेते हैं तोड़ने के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पे
इसको ब्रेक कर लेंगे। अब ये 3 3 का ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, एक सीरीज़ बनेगी यहाँ पर। तो सीरीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे आपका जब अगला वाला देखेंगे तो यहाँ पर सी है, फिर ए है, फिर ए है, फिर बी है, और फिर ए आ रहा है, फिर तो यहाँ से सबसे पहले आप ए लगा दो। अब ए बी सी बन गया। अगला जो है, ये जो ए है ये उठ के आ गया लास्ट में और सी आ गया बीच में, तो डेफिनेटली बी पहला आएगा, बी सी ए। अब यहाँ से आप चेक करें तो ए पहला आ गया, बी बाद में आ गया, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा, सी। अब इस ए स्टार्टिंग में आ गया तो बीच में डेफिनेटली बी होना चाहिए था। अब बीच में सी आ गया तो यहाँ पे डेफिनेटली बी होना चाहिए था। तो आपके पास एक सीक्वेंस बन के आ रहा है, ए बी सी बी बी, ए बी सी बी बी। और ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपको देख पा रहा है, ए बी सी बी बी, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 में हमें भिन्न पहचानने हैं। भिन्न का मतलब दोस्तों ऑड आपको पहचानना है कि ऑड कौन सा है, संतरा, केला, जामुन या तरबूज। अब इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, जामुन जो है सबसे ऑड हो जाएगा। हम इस तरीके से देख सकते हैं कि संतरा, केला और तरबूज जो है हम छील के खाते हैं, लेकिन जामुन को बिना छीले खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आलू, प्याज, लहसुन या गोभी। तो आलू, प्याज, लहसुन, इनमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोभी। क्योंकि गोभी जो होता है एक तरीके से फ्लावर होता है, फूल होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, और यहाँ पर है ऑप्शन, यानी कि इसमें भी ऑड पहचानना है, ईंट, मकान, बालू या सीमेंट। तो ईंट, ईंट, बालू और सीमेंट जो है आपका मकान बनाने में यूज़ किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मकान, जो कि इन सब चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। ये सबसे अलग था। क्वेश्चन नंबर 8, नृत्य, अभिनय, गीत या संगीत। अब इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, गीत। गीत सबसे ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई संख्याओं में से कितने ऐसे हैं जिनके पहले तो 6 आता है लेकिन बाद में नहीं आता है। तो डेफिनेटली हम ऐसे नंबर को फाइंड करने वाले हैं जिनसे पहले 6 आता है लेकिन बाद में 6 नहीं आता। तो बाद में 6 के अलावा कुछ भी आ जाए, इसका मतलब ये होगा। अब 6 देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। एक तो 6 यहाँ पर है स्टार्टिंग में, 2, फिर 3 6 एक साथ है, और फिर लास्ट में एक 6 है। तो हम देखेंगे कि इस 6 से पहले ये वाला 6 आ रहा है और इस 6 के बाद कोई 6 नहीं आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है। तो एक तो ये हो गया, ये वाला, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। फिर एक इस 6 से पहले 6 आ रहा है, इस 6 के बाद भी 6 आ रहा है, और इससे इस वाले 6 से पहले कोई 6 नहीं आ रहा, तो ये तो कंसिडर नहीं करेंगे। इस 6 से पहले 6 आ रहा है लेकिन इसके बाद भी 6 आ रहा है, लेकिन बाद में नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन में कहा था, तो ये वाला भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब इससे पहले 6 आ रहा है और इसके बाद 6 नहीं आ रहा, तो ये वाला कंसिडर कर लेंगे। अब ऐसे सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, यानी कि 2 ही ऐसे चीज़ है जो जिससे पहले 6 आ रहा है लेकिन बाद में 6 नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही संख्या ऐसी होंगी जिसमें पहले 6 आता है बाद में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आकृति को फिल करना है दोस्तों। आकृति को इस तरीके से फिल करना है कि जो छुपी हुई नंबर है उसको देखना है बीच में। तो आप चेक करेंगे 6 और 3 क्या है, 9, और 9 का स्क्वायर बीच में यहाँ पे 81 आपको नज़र आ रहा है। 6 2 8 और 8 का स्क्वायर 64 ये नज़र आ रहा है। 5 और 8 13 और 13 का स्क्वायर 169 यानी कि 169, और 8 और 3 11, और 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 121। तो 121 इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 121। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, यदि बी ई जी के बराबर ए डी एफ जे है तो पी एस वाई वी क्या होगा। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है यहाँ पे देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप करें क्या कि इसको लिख लें आप अपने पास, या अगर आप दिमाग में ओरल कर सकते हैं तो वहाँ पे भी आप अच्छे से कर सकते हैं। बी ई जी के, उसके बाद ए डी एफ जे, ये है। अब बी से ए जो है -1 है, ई से डी -1, जी से एफ -1 और के से जे -1, यानी कि -1 -1 हो रहा है आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पी एस वाई वी। पी से जब -1 करेंगे तो आपके पास आएगा ओ,
एस से जब -1 करेंगे तो आपके पास आएगा आर, वी से जब -1 करेंगे आपके पास आएगा यू, और वाई से जब -1 करेंगे आपके पास आएगा एक्स। तो ओ आर यू एक्स, और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न आकृति में दिए गए खाली स्थान को भरने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है 7, और बीच में है 42 लिखा हुआ, ऊपर है 3 और नीचे है 14, ये लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 42 आ रहा है बीच में, और 14 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है? ये है 6, ये है आपका 13, ये 3, और ये है आपके पास 26। बीच का नंबर आपको फिल करना है। तो 13 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। 13 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 78, और 26 को अगर 3 से करेंगे तब भी आंसर आपके पास 78 ही आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 78। क्वेश्चन नंबर 13, और ये कैलेंडर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डीएलएड, क्योंकि आपको मालूम होगा 2022 में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो उनमें से एक ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, बस डेट को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया था। यदि 16 दिसंबर 2020 को बुधवार था तो 18 दिसंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 21 दिसंबर, 20 दिसंबर से 18 दिसंबर का पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी कि आपको नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड करने होंगे। नंबर ऑफ डेज अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे 16 दिसंबर। अब 2020 जो था ना, लीप ईयर साल होता है, लेकिन फरवरी का महीना तो यहाँ से चला गया था, तो अब टोटल 365 दिन होंगे। अब 18 दिन है, अगर ये 16 दिसंबर होता तो 365 दिन होते हैं, तो यानी कि 2 दिन तो एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 दिन हम एक्स्ट्रा मान के चलेंगे। अब जनवरी में कितने और डेज होते हैं आपको मालूम होंगे। और डेज क्या होते हैं? जो 7 की टेबल में नहीं आते, जैसे कि 31 का महीना होता है जनवरी का, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 हम कहेंगे कि रिमाइंडर जो है यही और डेज है। अब ये 30 के महीने में तो 2 होंगे और 31 के महीने में 3 होंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को आगे आगे करते रहेंगे। तो जनवरी के महीने में आपके पास पता चल गया 3 और डेज है। फरवरी में 28 दिन होंगे, तो कोई और डेज नहीं, 0। फिर आपके पास मार्च में 3, फिर 2, और फिर आपके पास 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, और फिर 2, और फिर 3, फिर 2, और लास्ट में दिसंबर वाला भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टोटल 12 महीने के मैंने और डेज लिखे, और 2 ये जो एक्स्ट्रा थे जो 18 दिसंबर वाला था, यानी कि 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक 2 दिन एक्स्ट्रा थे, तो वो 2 दिन को और काउंट किया जाएगा। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास टोटल 3 को पहले प्लस कर लेंगे तो 3 टोटल 7 बार है, तो 3 7 21 हो जाएगा 21, और टोटल 2 काउंट कर लेंगे तो वो हो जाएगा 10, 31 एक्स्ट्रा है। अब 31 को काटेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा? और डेज आएगा आपके पास 3। अब 3 और डेज आ रहे हैं, यानी कि बुधवार के बाद 3 जोड़ देना है। अब बुध के बाद 3 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता, और हफ्ते को कहेंगे आप शनिवार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। तो ये था कैलेंडर का पहला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी इससे लगभग मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन में है, यदि 15 अगस्त 2017 को मंगलवार था तो 14 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको डायरेक्ट करना है। पहले तो मैंने अब डिटेल में बता दिया है, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे। 15 अगस्त की बात चल रही है और 2017 की बात चल रही है, और आप कौन सा निकालेंगे? 14 अगस्त 2021 की। अब आप देखेंगे एक माइनस हो रहा है, यानी कि एक दिन माइनस हो रहा है, तो एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दिया। अब 2017 से अब 2018 का एक साल में एक और डे होता है, ये आपको पता चल गया होगा। एक साल में एक और डे, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा जो आया था, ये 2 एक्स्ट्रा आया था, इसकी वजह से 3 आया था, अदरवाइज यहाँ पे एक ही आता। एक साल में एक और डे, फिर 2019 के लिए फिर एक और डे। 2020 में दोस्तों लीप ईयर होगा, इसलिए 2 और डेज आएंगे, और 2021 में एक और डे होगा। तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा,
आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 4 को जब काउंट करेंगे तो 4 और डेज आ जाएगा। और 4 और डेज का मतलब है 4 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो मंगलवार के बाद 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लो। मंगल के बाद आएगा बुध, फिर जुमरात, जुमा और हफ्ता। हफ्ता यानी कि शनिवार इसका, फिर इसका भी राइट ऑप्शन आएगा शनिवार। 4 दिन जब जोड़ेंगे मंगलवार में, राइट ऑप्शन शनिवार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कैंची जो है कपड़े से रिलेटेड है, यानी कि इसका मतलब है कपड़े को जो काटती है वो कैंची काटती है। अब देखते हैं कोई ऑप्शन जो किसी चीज़ को काटता है, क्या उस तरह दाढ़ी को काटता है या दाढ़ी को उस तरह काटता है, बिल्कुल सही है। धुआं भट्टी, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कील हथौड़ा, कलम स्याही, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि दाढ़ी को उस तरह काटता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, और ये पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 वाले में आया था। एक लाइन में सरला पीछे से 10वें नंबर पर और आगे से 16वें नंबर पर खड़ी है, लाइन में कितने लोग हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो टोटल निकालने का एक ही तरीका होता है कि भाई आप क्या करें, एल करें लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को जोड़ें और -1 कर दें। तो लेफ्ट हैंड है आपके पास 10 और राइट हैंड से वो 16वें नंबर पे और -1 करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर निकल आएगा 25 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FA यानी कि फैशन को FOIHSAN के रूप में कोडित किया जाता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका और बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ पर आपको करके भी दिखाया हुआ है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है बेहतर कि आप क्या करें कि सबसे पहले इन सबको लिख लें एक साथ, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, FAHION, थोड़ा सा खुला खुला लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगा। FOI और उसके बाद है H और उसके बाद है SAN। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि पहला वाला सेम है, लास्ट वाला सेम है और मिडिल वाला सेम है। यानी कि जब भी आपको सॉल्यूशन करना होगा, अब मैं इसको इस तरीके से ही लिख देता हूँ, PROBLEM। तो लास्ट वाला सेम होगा, मिड वाला सेम होगा और स्टार्टिंग वाला सेम होगा। अब बाकी चीज़ मैं आपके लिए रेड पेन से कर दे रहा हूँ। अब ये देखो कि P किस में आ रहा है, P इसमें नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन ख़त्म, P इसमें नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके, या तो B या C, इन्हीं में से एक ऑप्शन आपका होगा डेफिनेटली। अब ये देखो कि M दोनों में है, M हमारे पास लास्ट में आ रहा था तो ये भी ठीक है। अब ये चेक करो कि चौथे नंबर पे 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे B आ रहा है क्या कहीं पर, तो 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पर आ रहा है B, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो आप यहाँ से भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे, राइट ऑप्शन सीधा B मार सकते थे। लेकिन फिर भी इसको हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि ये वाला जो O है ये उठ के आ गया पहले। अब ये वाला E जो है ये उठ के आएगा पहले, तो ये आ गया PE। अब ये जो I है ये उठ के आ गया 3rd नंबर पर, तो यहाँ से L आपका 3rd नंबर पर आएगा, PEL हो गया। और ये वाला जो S है, ये चला जाएगा H के बाद, यानी कि ये वाला जो O होगा ये चला जाएगा आपके पास B के बाद, और फिर ये R आ गया तो R, तो PELBORM इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें के अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। यानी कि अंग्रेजी की एक वर्णमाला है, जैसे कि एक इसको देख लेते हैं कि भाई ये स्टार्टिंग है, यहाँ से A है आपका, यहाँ से 8वां अक्षर, तो राइट अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो ये बाएं हुआ और यहाँ पे होगा लास्ट में आपका Z, तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर दोस्तों आपका होगा, 8वां अक्षर होगा H। अब उसके दाएं से 10वां अक्षर H के दाएं, H का दाएं बिल्कुल इधर की तरफ ही होगा, तो उसके 10वां अक्षर कौन होगा, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि 8 और 10 को जोड़ देंगे तो 18वां अक्षर जो होगा वही अक्षर होगा। तो 18वां अक्षर देख लेते कौन सा होगा। 18वां अक्षर जब आप चेक करेंगे दोस्तों आपके पास आंसर आएगा R निकल कर, तो R यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, A का बेटा B है, B की बहन C है,
डी का भाई ए है और डी के पिता ई है, तो ई से किस तरह संबंधित है सी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बच्चे ने किया हुआ है ये भी ठीक किया है, यानी कि क्वेश्चन में है ए का बेटा बी है, तो ए जो है ऊपर हो गया, बी उसका बेटा हो गया तो नीचे हो गया डेफिनेटली। बी की बहन सी है, तो बी जो है डेफिनेटली बेटा था तो इसको प्लस लगा देते और ये इसकी बहन हो गई सी, तो इसकी बहन इसी के साथ में लगा देंगे। वो कह रहा है डी का भाई ए है, जो डी है दोस्तों वो भाई है, यानी कि वो प्लस होगा और वो ए का भाई है। और आगे कह रहा है डी के पिता ई है, डी के पिता जो है ई है, ये ऊपर बन जाएगा और ये प्लस होगा। ई से किस तरह संबंधित है सी, तो ई से सी किस तरह संबंधित हुआ, ये होगा यानी कि ये दादा होगा इसका। और ऑप्शन नंबर डी जो है दादा, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 से लेकर 21 किसी एक जानकारी पर आधारित है। हमें उसको पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जमीला शकीला से लंबी है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जमीला जो है ना वो शकीला से लंबी है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं कि भाई जे जो है एस से बड़ी है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन जरीना से छोटी है, लेकिन जो जमीला जो है जरीना से छोटी है, यानी कि जरीना बड़ी है जमीला से। इतनी बात हमको अभी तक समझ में आ गई है। आगे जरीना रुबीना से लंबी है, अब जो जरीना है वो रुबीना से लंबी है, ये भी क्वेश्चन में कह दिया है, लेकिन आयशा से छोटी है। अब जरीना ही आयशा से छोटी होगी, जरीना के लिए बात की गई थी यहाँ पर। शकीला रुबीना से लंबी है, अब शकीला जो है रुबीना से लंबी है, तो इनको जब कंक्लूजन आप निकालेंगे तो ए सबसे बड़ी होगी यानी कि आयशा, फिर जरीना, फिर आपका जमीला और फिर आपका एस यानी कि शकीला, और लास्ट में आएगा आपके पास आर यानी कि रुबीना। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या है, इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है आपको पता चल गया, आर का मतलब रुबीना, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रुबीना सबसे छोटी है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। इनमें सबसे लंबा कौन है, तो आपको पता चल गया ए मतलब आयशा था यहाँ के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। एक ही स्टेटमेंट को सही करने पे आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यश स्कूल जाने के लिए पहले दक्षिण दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वे किस दिशा में चल रहा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान के चलो यहाँ से स्टार्ट किया और दक्षिण में चलता है, दक्षिण होगा इसका नीचे, दक्षिण में चला, फिर क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका दाईं ओर होगा इस तरफ, तो दाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से चलने के बाद ये बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर नीचे हो जाएगा इसका, और फिर पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है, वापस दाईं ओर मुड़ जा रहा है। कह रहा है अब वे किस दिशा में चल रहा है, तो आपको मालूम होगा ये कौन कौन सी दिशा होती है, ये होती है उत्तर, ये होती है पूर्व ये वाली, और नीचे होती है आपकी दक्षिण, और इधर होती है आपकी पश्चिम। तो अभी वो जो डायरेक्शन में है वो पश्चिम डायरेक्शन है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम डायरेक्शन में है अभी वो, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे, और ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सभी खेल के मैदान शनिवार को बंद रहते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि भाई सारे के सारे चाहे कोई भी खेल का मैदान हो वो सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन वो बंद रहेंगे। सूरज फुटबॉल का खिलाड़ी है, अब एक सूरज है लड़का, वो फुटबॉल खेलता है, इसके बारे में भी बता दिया है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आज सूरज खेल के मैदान नहीं जाएगा, सूरज आज खेल के मैदान नहीं जाएगा, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे तो कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है, इन 2 स्टेटमेंट से वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आगे सूरज हर शनिवार को खेल के मैदान जाता है क्योंकि वह फुटबॉल का खिलाड़ी है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया था, स्टेटमेंट में साफ कहा गया था कि वो खिलाड़ी तो है फुटबॉल का, ये तो बात ठीक है, लेकिन सारे के सारे मैदान सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन बंद रहते हैं, तो खेलने क्यों जाएगा वो डेफिनेटली। सूरज फुटबॉल का खिलाड़ी है, ये तो क्वेश्चन के अंदर कहा ही था कि भाई सूरज फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं निकला इससे। आगे है सूरज शनिवार को खेल के मैदान नहीं जाता है, तो बिल्कुल सूरज एक खिलाड़ी है जो कि सैटरडे वाले दिन क्योंकि मैदान बंद होता है इसलिए नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 में। यदि गिलास को कटोरी कहे
अब जैसे जैसे ये बोलता जाएगा उसी उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। गिलास को कटोरी, गिलास के लिए मैं जी और कटोरी के लिए मैं के यूज़ कर रहा हूँ। कटोरी को छाता कहे, छाता के लिए मैं सी यूज़ कर रहा हूँ ताकि शॉर्ट में लिखा जाए। छाते को पतीला कहे, अब छाते को क्या कहा, पतीला, पतीले के लिए मैं पी यूज़ कर रहा हूँ। और पतीले को कहा जाए बाल्टी, पतीले को कहा जाए बाल्टी, बाल्टी के लिए भी। तो बारिश आने पर क्या किसे प्रयोग करेंगे। अब बारिश आने के लिए आपको मालूम है छतरी का प्रयोग करते हैं, और छतरी को क्या कहा जा रहा है, पतीला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतीला। क्वेश्चन नंबर 25 से 27 में आपकी स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या स्टेटमेंट है, ए बी सी डी ई एफ दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ दो दोस्त हैं, इनमें से प्रत्येक के पास 20 सिक्के हैं, हर एक के पास यानी कि 20-20 सिक्के गिवन है। ए और बी में से प्रत्येक डी और ई से क्रमशः 8 सिक्के ले लेता है, सी 6 सिक्के एफ को दे देता है, और डी को 4 और ई को 8 सिक्के देता है। ई बी को दिए हुए सिक्के वापस ले लेता है और उन्हें सी को दे देता है। किसके पास सबसे कम सिक्के हैं। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिससे आपका स्टेटमेंट बन जाए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या लिख लें दोस्तों, आप सबसे पहले ए बी सी डी ई और एफ सारे के सारे जितने गिवन है उनके पास 20-20 सिक्के हैं, ये लिख लें। ये 20-20 सिक्के थे सबके पास, ये हमने लिख लिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है पहली स्टेटमेंट में कि ए और बी में से प्रत्येक डी और ई से क्रमशः 8 सिक्के ले लेता है, यानी कि डी जो है ए से ले रहा है और ई जो है बी से ले रहा है। अब 8 सिक्के ले रहा है तो ए और बी से डी और ई से क्रमशः ले रहा है, तो डेफिनेटली डी और ई के सिक्के कम हो जाएंगे। तो जब ए और बी सिक्के 8 सिक्के ले रहा है तो ए के सिक्के कितने हो जाएंगे, ए के सिक्के हो जाएंगे 28, बी के सिक्के भी हो जाएंगे आपके पास 28, सी के सिक्के में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि अभी तक बोला नहीं है। डी के सिक्के में चेंजेस हुए थे क्योंकि उसने ए को दे दिए थे, और ई के सिक्के में भी चेंजेस होंगे क्योंकि उसने बी को दिए थे, और एफ के सिक्के में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगली स्टेटमेंट में अगले पेन से आपके लिए लिखूंगा। अब क्या है आगे क्या कह रहा है वो, सी 6 सिक्के एफ को दे देता है और डी को 4 और ई को 8 सिक्के दे देता है। अब यहाँ से इस स्टेटमेंट को हम निकालते हैं। तो ए की बात नहीं की गई तो ए को चेंज किए बिना छोड़ देंगे, बी को भी चेंज किए बिना छोड़ देंगे, लेकिन जो सी है उसने 6 सिक्के दे दिए एफ को, तो इसके 6 सिक्के कम कर देंगे 14 हो जाएंगे। अब डी में कोई चेंजेस नहीं किए, ई में भी कोई चेंजेस नहीं किए, एफ को 6 सिक्के दिए तो एफ के 6 सिक्के बढ़ गए, 20 से हो गए इसके 26। अब अगली स्टेटमेंट अगले पेन से, और इसमें क्या कहा है, इन्होंने कहा है देता है जो डी को 4 और ई को 8 सिक्के देता है। अब एफ ही की बात चल रही है कि एफ जो है डी को 4 सिक्के देता है और ई को 8 सिक्के दे देता है। अब कितने सिक्के कम कर दिए उसने, 8 और 4 12, जब 12 कम कर दिए तो उसके पास टोटल सिक्के रह गए 14 सिक्के रह गए क्योंकि 12 कम कर दिए। डी को कितने दिए 4, डी के पास ऑलरेडी 12 थे तो अब उसके पास हो गए 16, और ई को 8 सिक्के दिए तो 12 सिक्के थे ई के पास, जब उसने 8 मिल गए तो उसके पास हो गए 20, और बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ये स्टेटमेंट अभी तक यहाँ तक आ गई है। अब लास्ट स्टेटमेंट कहा गया है, लास्ट स्टेटमेंट में ये है कि आपका जो है ई बी को दिए हुए सिक्के वापस लेता है और उन्हें सी को दे देता है, यानी कि ए जो थे बी को जो सिक्के दिए थे उन्हें वापस लेकर सी को दे देता है। तो स्टेटमेंट अब क्या बनेगी, ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ उसको छोड़ देंगे। अब जो है बी ई को जो ई ने जो सिक्के दिए थे वो कितने दिए थे, बी को दिए थे 8 सिक्के। अब इसमें से 8 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20, लेकिन सी को दे देता है वो सिक्के। अब 14 में 8 जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 22, और ये 16 और ये 20 क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं हुआ, और ये 14। यही फाइनल आपके पास बच जाएगा, यानी कि फाइनल आपके पास बच रहा है 20 28 20 22 16 20 और 14। अब क्वेश्चन में है किसके पास सबसे कम सिक्के हैं, तो सबसे कम सिक्के हैं 14 और वो किसके पास है, एफ के पास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसके पास ई से एक सिक्का अधिक है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन था
तो यहाँ पे भी एक सिक्का लिखा हुआ था जो कि गलत, वहाँ तो ठीक था लेकिन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे एक सिक्का नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था 2 सिक्के अधिक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ई के पास 20 सिक्के थे और सी के पास 22 सिक्के थे, और 22 सिक्के जो है 2 सिक्के अधिक हुए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि सी के पास ई से 2 सिक्के अधिक होंगे, ये इसका राइट ऑप्शन होना था, और क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट था। क्वेश्चन नंबर 27, ई और एफ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं। अब आप चेक करेंगे, ई के पास आपके पास है 20 और एफ के पास है 14। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34 सिक्के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 34। तो ये था आपका सिक्के वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। राधा, सुधा, जय, सना, सबा और हुमा केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। सबा सना के दाईं ओर है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लिखते लेते हैं। कहा गया है कि सबा जो है सना के दाईं ओर है, यानी कि सना लिख लेते हैं हम पहले, और सबा उसके दाईं ओर होगी तो डेफिनेटली इधर होगी। आगे क्या कह रहा है, जय राधा व सुधा के बीच में है। अब इससे 2 ऑप्शन बन सकते हैं कि जय जो है बीच में है, या तो इधर राधा होगी और इधर होगा सुधा, या इधर होगी सुधा, या दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि इधर राधा, बीच में तो जय और इधर आपका सुधा। ये 2 स्टेटमेंट बन सकती है। आगे क्या कह रहा है, हुमा सबा व राधा के बीच में है। अब यहाँ से भी 2 ऑप्शन में 2 स्टेटमेंट बन जाएगी कि सबा है, हुमा बीच में है और राधा इधर हो सकती है। और आगे क्या हो सकती है कि राधा इधर हो, हुमा तो बीच में ही होगी, या सबा इधर हो। अब स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट करते हैं 1 बाय 1। और जिस तरीके से कहा गया था कि सुधा जो है, सुधा, जय, राधा, इन तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे कि इनमें से कौन सही होगी। तो ये होगी राधा वाली सही, क्योंकि राधा अगर इधर होगी, राधा इधर होगी, सुधा इधर होगी, जय इधर होगा, तो अगली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि सबा जो है, राधा इधर हो जाएगी, हुमा इधर और सबा इधर। तो अगर हम इसको कंपाइल करते हैं स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट को अगर हम कंपाइल करते हैं और बनाते हैं इसको सही से, तो इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों। एक वृत्ताकार सर्कल हुआ, इसमें टोटल 6% बैठे हुए हैं। इस तरीके से हमने जे को फिक्स कर दिया है, इसके पास में आपकी सुधा आ गई, उसके पास में आपकी सना आ गई है, और फिर सना के आपके बता रहे हैं कि राइट साइड में कौन थी, सबा थी, और बाकी हुमा और राधा। अब ये देखिए, राधा जो है हुमा और सबा के बीच में आ गई, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। जो जय था वो किन किन के बीच में आ गया, सुधा और राधा के बीच में आ गया, ये भी ठीक है स्टेटमेंट, और सना इसके राइट साइड आ गई। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। अब क्वेश्चन है कि सुधा के बाईं तरफ कौन है, सुधा के बाईं तरफ कौन है। तो यहाँ पे है सुधा, सुधा देखेगी इधर, तो सुधा का जो राइट होगा वो होगा ये वाला, सुधा के दाईं तरफ बाईं तरफ हो जाएगा जय। तो जय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, जय के दाईं तरफ कौन है। अब जय बैठा हुआ था मुंह इस तरफ करके, इस तरफ मुंह करके, तो डेफिनेटली इसका लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर होगा, तो वो होगी सुधा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सबा के दाईं तरफ कौन है। अब सबा ये थी, सबा देखेगी नीचे, तो जब नीचे देखेगी तो इसके दाईं तरफ कौन होगा। इसके दाईं तरफ दोस्तों आपको मालूम होगा, अगर मैं इस तरीके से बैठता हूँ तो मेरा दाईं होगा इस तरफ और बाईं होगा इस तरफ, तो वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, हुमा। ऑप्शन नंबर ए हुमा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में पूछे गए थे 2023 के डीएलएड के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जामिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए
डीएलएड की, बीएड स्पेशल की, बीएड नर्सरी की, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।